मित्रों, जय माता दी। आज मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और कथा। तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और पुण्य के भागी बने। तो सुनिए। द्वापर की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बोले कि हे माधव, मुझे आप कामिका एकादशी यानी कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य और कथा को बताया, अवगत कराया मुझे। किंतु अब मेरी जिज्ञासा है कि मैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य और कथा को सुनूं, इसको जानूं कि इसका क्या महात्म्य है, क्या इसका नाम है, क्या इसकी कथा है, इसे कृपा करके मुझे अवगत कराएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, सुनो, मैं आपको अवगत कराता हूँ, तो आप लोग भी सुने। तो सुनिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि महिष्मति ग्राम में, एक बार की बात है, महिष्मति ग्राम में राज्य में एक महिजित नाम का राजा रहता था। राजा बहुत ही प्रतापी था, बहुत ही पुण्यवान था, बहुत ही नेक दिल राजा था। वो प्रजा के लिए ही अपना सारा जीवन समर्पित किए हुए था। बहुत ही एकाग्रचित होकर के प्रजा की सेवा करता, हर प्रकार से प्रजा को सुख देने की कोशिश करता। बहुत ही पुण्यवान था, किंतु उसके जीवन में सबसे बड़ी कमी थी कि वह निसंतान था। निसंतान राजा बहुत ही दुखी अंदर से रहता था। उसकी पत्नी और वो दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। उसके दुख का कारण बस एक ही था कि उसके पास कोई संतान नहीं थी। जब वो सोचता कि हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, हमारा पिंडदान कौन करेगा इस जीवन की मुक्ति के बाद, तो उसे बहुत दुख होता। ऐसे ऐसे बहुत दिन बीत गए। वो वृद्धावस्था की ओर कदम रखने लगा। तो एक दिन उसको बहुत चिंता हुई। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि चलो कहीं शांति की खोज में चलते हैं, मेरा ऊब गया है मन। मंत्रियों ने कहा, राजन, जैसी आपकी आज्ञा, चलते हैं। घोड़े हाथी सुसज्जित हुए और राजा मंत्रियों के साथ चल दिए। जाते जाते बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद बहुत बड़ा जंगल पड़ा। उस जंगल के बीचों बीच जाते हैं तो उस जंगल में उन्हें एक सरोवर दिखाई देता है। जब सरोवर दिखाई देता है तो राजा को बहुत ही प्रसन्नता होती है और राजा कहते हैं कि चलो यहीं पे थोड़ा विश्राम किया जाएगा। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। इस मनोरम दृश्य का हम लोग भी आनंद लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ही शुभ शगुन दिखाई दे रहा है। राजा के कथनानुसार मंत्री हाथी घोड़े को रोक देते हैं और वहाँ पे सब लोग उतर करके पैदल ही चले जाते हैं सरोवर के पास। सरोवर के पास जाते हैं तो देखते क्या हैं कि वहाँ बहुत सुंदर दृश्य था। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि स्नान करने के हेतु वहाँ सब लोग खड़े थे। कुछ लोग स्नान करने के लिए उतर रहे थे सरोवर में और कुछ लोग खड़े थे। सब लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे, भगवान का गुणानुवाद कर रहे थे, हरि का। तो राजा को बहुत ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि आज तो बहुत शुभ शगुन है मेरे लिए, आज तो मेरा कल्याण ही होगा, क्योंकि संत का दर्शन, ऋषि मुनियों का दर्शन बड़े ही सौभाग्य से होता है। अब राजा जाते हैं, मंत्रियों सहित सभी ऋषि मुनियों को दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करने के बाद अब कुशल क्षेम पूछते हैं और पूछते हैं कि जो मुझ नाचीज से अगर कोई सेवा हो सके तो वो बताएं। ऋषि मुनि तो व्यवहार से प्रसन्न हो जाते हैं। भाई, वो तो परोपकार करने के लिए आए ही हैं इस संसार में। वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं राजा के व्यवहार से। कहते हैं, राजन आओ, बैठो, आराम करो, आप भी स्नान कर लो। तो राजन पूछते हैं कि आप लोग क्यों एकत्रित हुए हैं इस सरोवर पे, आप मुझे इसका प्रयोजन बताएं। राजा जब प्रश्न करते हैं कथनानुसार तो उसका उत्तर देते हैं
ऋषि मुनि। तो वो ऋषि जो थे वो लोमस ऋषि थे, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऋषि खड़े हुए थे। लोमस ऋषि ने बताया कि हम लोग आज एकादशी का व्रत हैं, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत नियम और संयम से जो लोग पालन करते हैं उनका सारी मनोकामनाएं उन्हें पूर्ण होती हैं और हर तरह से वो सुख का अनुभव करते हैं। तो राजा को बहुत ही जिज्ञासा हुई। राजा ने सोचा कि चलिए बहुत अच्छा हुआ, ऋषि मुनि से बोले कि बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे अवगत कराया, क्या मैं भी इस व्रत को नियम संयम पूर्वक करूं? ऋषि मुनियों ने कहा बिल्कुल करिए, आप भी करें मेरे साथ। तो राजा उस ऋषि मुनियों के साथ है वहीं रुक करके स्नान आदि करके उनके साथ है पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। दिन भर पूरा हरि का गुणानुवाद चलता है, भजन कीर्तन चलता है और उसके बाद फलाहार का सेवन करते हैं। रात होती है, रात्रि में सारी रात्रि जागरण चलता है। प्रभु का जागरण करने के बाद सुबह हो जाता है, स्नान आदि करने के बाद तब वो लोग स्नान ध्यान करने के उपरांत दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, फिर वो स्वयं भोजन करते हैं। तब ये पूरा व्रत संपन्न होता है। जब व्रत संपन्न हो जाता है तब ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हे राजन, जाओ तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे घर संतान की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न हो जाते हैं और वहाँ से प्रणाम करके सबको नमन करके वंदन करके चले आते हैं घर। आते हैं तो साल 2 साल के अंदर ही उन्हें एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। एक दिव्य पुत्र उनके घर उत्पन्न होता है उनकी पत्नी से और राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने बताया कि इस व्रत को जो नियम संयम पूर्वक करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस एकादशी का बहुत बड़ा महात्म्य है। वह इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि नियम और संयम से इस व्रत का पालन करना चाहिए। आप भी करें, हम भी करें, पुण्य की भागी बने और मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु आप लोग करते रहिए और हरि गुण तो गाते रहिए। तो बोलिए जय श्री राम।